आइए आज हम जो है ग्राफ के जो है मिससेलेनियस क्वेश्चन को जो है हल करते हैं। जी, पहले सवाल की ओर बढ़ते हैं जिसमें बोला गया है। देखिए, पहला सवाल बोला गया है, कह रहा है कि निर्देश में कि इन आरेखों को पढ़िए, जिसमें 3 फैक्ट्रियां हैं। कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है कि 3 फैक्ट्रियां विभिन्न विभिन्न, कह रहा है कि पी एक फैक्ट्री है, क्यू है और एक फैक्ट्री आपकी आर है। में कर्मचारियों की संख्या को दर्शाया गया है सैकड़े में। जो कर्मचारियों की संख्या जो एम्प्लॉयज हैं आपको किसमें, हंड्रेड्स में है, ठीक है ना, सैकड़े में है। यहाँ पे लिखा गया नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन हंड्रेड। जैसे ये कितना है आपका 10, इसके आगे 100 यानी 1000, 20 यानी इसके आगे 100 यानी कितना 2000 हो जाएगा। और यहाँ पे जो है सन दिए गए हैं, वर्ष 2001 में। ये जो 40 गया था, ये बिल्कुल जो प्लेन आपका ये किसके लिए, पी के लिए दर्शा रहा है। और जो दूसरा आपका जो हल्की सी शेडिंग की गई है, ठीक है ना, ये आपका क्यू के लिए। और जो बिल्कुल ब्लैक है आपका, वो है आपका आर के लिए। तो कह रहा है सवाल में, पहला सवाल कि दिए गए वर्षों में फैक्ट्री क्यू में कर्मचारियों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो फैक्ट्री क्यू लेनी है और सभी वर्षों का, यानी सभी जितने भी वर्ष दिए गए हैं उनमें टोटल कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। तो फैक्ट्री क्यू में देखिए कौन सा, जो बीच वाला ग्राफ आपका दिख रहा है ना, जो बार जहां तक गया है यानी हल्की शेडिंग वाली, ये कह रहा है कि 52 है। 2001 में कहाँ तक गया है, 52 तक। 2002 में कहाँ तक गया है, ये 55 तक गया है, यानी 55 है। प्लस 2003 में कहाँ तक गया, 39 तक गया है। 2004 में कहाँ तक गया है आपका, 48 तक गया है ये। 2005 में कहाँ तक गया है, ये 60 तक गया है। प्लस 2006 में गया है 65 तक। तो इन सभी को जोड़ना है। आप देखेंगे इन सभी विकल्पों में इकाई का जो अंक है अलग अलग है, ठीक है। आप देखिए सैकड़े में बोला गया, 100 आपने लें, क्योंकि आपको आंसर भी किस में देना है, सैकड़े में ही देना, ठीक है ना। आप इकाई का अंक देखेंगे, इसमें 5 है, 315 में, 317 में कितना है, 7 है, 328 में 8 है और 319 में 9 आपका इकाई का अंक है। तो सभी में अलग अलग, तो आप चेक कर सकते हैं इकाई का अंक। इकाई का अंक निकालना आसान होता है, किसी भी संख्या के जो अंक है, ठीक है ना, उसमें आखिरी का अंक केवल उसको जोड़ते जाइए, उसमें आपको इकाई का अंक मिल जाएगा। देखिए जैसे 52 में कितना आपका 2 है, 55 में 5, तो 5 और 2 7, 9 7 16 यानी 6 हो गया, 6 8 14 यानी 4 हो गया, 4 में जीरो रहेंगे अभी भी 4 होगा, 4 5 9, आखिरी में क्या आना चाहिए 9, यानी 319 आपका सही आना चाहिए। जोड़ के देखते हैं, 5 और 2 7, 9 16, 16 और 8 कितना हो जाएगा 24, 5 कितना हो जाएगा 29 आपका। हासिल कितना रहेगा आपका 2, ठीक है। 5 और 5 10, 3 13, 4 17, 17 और 12 आपका हो जाएगा 17 और 12 29, ठीक है। और 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका 31, 319 आपका, ठीक है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरे सवाल में बोला गया, निर्देश में वही देखा गया है कि निम्नलिखित ग्राफ का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और उनसे नीचे दिए गए प्रश्न को उत्तर दें। कह रहे हैं कि 2 बार ग्राफ वर्षों में 3 अलग अलग शैम्पू हैं, लाखों की बिक्री का प्रतिनिधित्व करते हैं। वर्ष 2000 में बेचे गए शैम्पू ए और शैम्पू सी की संख्या के बीच का अंतर क्या है। लेना है कौन सा आपका, वर्ष लेना है आपको। कह रहा है कि 2000, सन 2000 लेना है। इसमें कह रहा है कि ए और सी जो बेचे गए शैम्पू की संख्या उसमें अंतर। तो देखेंगे ये इधर जो है आपको दिखाया गया है, इस शैम्पू की संख्या आपकी बिक्री का है, ठीक है ना, शैम्पू की बिक्री की संख्या है। बिक्री की संख्या लाखों में आपको दिया गया है और इधर आपको सन दिए गए हैं, ठीक है ना। और ये जो है ए प्रकार का जो कंपनी है, ठीक है ना, शैम्पू ए प्रकार का है, ये बी प्रकार के शैम्पू के लिए हल्का शेडिंग, और बिल्कुल जो है काले वाले में, ब्लैक वाले में सी प्रकार का शैम्पू है। तो हमको सन 2000 में ए देखना है, बिल्कुल क्लीन वाला। कहाँ तक क्या है आपका, सन 2000 में 25 लाख तक, 1 लाख में है। और सी किस में गया आपका, देखेंगे 9, कितना गया आपका 9। तो अंतर कर लेंगे, हटाएंगे तो कितना दिखेगा आपको, 16 लाख, ठीक है ना। 25 में से 9 घटाएंगे तो कितना देगा आपको, 16 लाख का, यानी आपका हो जाएगा सी वाला विकल्प आपका। मैं फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए बोला गया था कि वर्ष कौन सा लेना है आपको, 2000,
में बेचे गए शैम्पू ए, आप देखेंगे शैम्पू ए ये वाला आपका, और शैम्पू सी यहाँ पे आपका ये वाला, ठीक है, जो बिल्कुल काला है। और सन लेना है 2000, तो 2000 का ग्राफ केवल यहीं पे है, ठीक है ना, जिसमें तीनों आपके प्रकार का शैम्पू है। और देखिए व्हाइट वाला कौन सा ए, यानी कितना बिका है ये, 25 लाख। और सी यानी ब्लैक वाला कितना बिका आपका, 9 लाख। तो अंतर करेंगे 25 और 9 का, 16 लाख हो जाएगा। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। कह रहे कि दिए गए वर्षों में शैम्पू बी की कुल बिक्री का लाख इकाइयों में पता लगाएं। सभी वर्षों की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये आपके वर्ष दिए गए हैं, ठीक है। और हमें कौन सा देखना है, केवल बी प्रकार का शैम्पू जो यहाँ है, जो हल्की शेडिंग वाली, जो बीच में लिखा गया, ये हो गया यहाँ पे, ठीक है ना। टोटल योगफल देखना है। तो सन 2000 में है कितना, 12 है। सन 2000 में कितना है, 12 है। सन 2001 में कितना आपका है, 15 है। सन 2002 में कितना आपका, 18 है। सन 2003 में कितना आपका, 22 है। 2004 में कितना आपका, 30 है। तो सभी को जोड़ना है, ठीक है। देखेंगे 12 18 मिलके हो जाएगा आपका कितना, 30। 30 और 15 कितना हो जाएगा आपका, 45। 45 और 30 75। 75 और 22 मिलके कितना हो जाएगा आपका, 99 आपका। 75 और 22 ना आपका 97 होना चाहिए। कितना हो जाएगा, 97 लाख। देखिए सन 2000 में कितना आपका, 12 है। और सन 2001 में कितना आपका, सन 2000 में कितना है, 12। सन 2000 में कितना है, 15। तो 12 और 15 27 हो गया आपका, ठीक है ना। सन 2002 में कितना, 18 है। 18 और 27 मिलकर कितना हो जाएगा आपका, जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 30 और 15 45 आपका, ठीक है ना। 45 हो गया यहाँ तक। आगे जोड़ेंगे सन 2003 में 22। तो 22 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा आपका, 67 आपका हो जाएगा। और फिर 2004 में कितना जोड़ेंगे, 30। तो 67 और 30 मिलकर कितना हो जाएगा आपका, 97। हो जाएगा टोटल 97 लाख आपका। बी प्रकार के जो शैम्पू हैं उनकी कुल बिक्री दिए गए वर्षों में आपका 97 लाख। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। अगले सवाल में बोला गया है कि 6 अलग अलग राज्य हैं, जिसमें जैसे कौन कौन से ए बी सी डी ई और एफ गैर विद्युतीकृत गांवों को दर्शाते हैं, ठीक है। तो प्रश्न पूछा गया है, जैसे ये जो है आपके अलग अलग गांव दिए गए, देखिए ये स्टेट लिखा गया है, ए है, बी है, सी डी ई और एफ। तो इनके ग्राफ दिए गए परसेंटेज में, ठीक है ना। परसेंटेज ऑफ नॉन इलेक्ट्रिक विलेज, जो विद्युतीकृत गांव को दर्शाया गया है, ठीक है। जो नॉन इलेक्ट्रिक गैर विद्युतीकृत हैं, यहाँ पे बिजली नहीं है। तो बोला गया कि कितने राज्यों में 30% या उससे कम गैर विद्युतीकृत गांव है, 30% या कम। तो आप देखेंगे परसेंटेज का डाटा इधर लिखा गया। तो 30% या उससे कम, ठीक है, यही आप कहें कितने राज्यों में, ठीक है ना, कितने राज्यों में 30% या उससे कम जहाँ पे है गांव गैर विद्युतीकृत है, यानी जहाँ पे इलेक्ट्रिक ना हो, इलेक्ट्रिसिटी ना हो। तो देखें गांव ए क्या है आपका, जो स्टेट आपका पहला है, पहला राज्य, ठीक है। उसमें जो है कुछ गांव ऐसे हैं जहाँ पे कितना आपका 10% क्या है, गैर विद्युतीकृत आपके गांव, ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका, ये वाला, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ क्या हो गया, 30% से ज्यादा हो गया, क्योंकि यहाँ पे कितना 60%, यहाँ पे कितना है 20% आपका। एक स्टेट कौन सा हो गया, सी, ठीक है ना, जिसपे कितना है 30% से कम, तो कितना आपका 20% है। यहाँ पे 30% से भी कम है, 10 है। ये तो 30 से ज्यादा हो गया आपका, ये बिल्कुल 30 है। 30 या 30 से कम लेना है, ठीक है ना, यानी 30 को भी शामिल करना है। तो आपका कौन सा हो गया, एक राज्य आपका ई हो गया। और यहाँ पे देखेंगे 50 में 30 से ज्यादा है, तो कितने गाँव, कितने राज्य हो गए, 3 आपके। 3 राज्य ऐसे हैं जिनमें जो है ऐसे गांव है जहाँ पे, जैसे बोला है कि जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, 30% है उससे कम है आपका। तो पहला हो गया ए, स्टेट ए में 30% से कम आपके क्या है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है गाँव में। यहाँ पे कह रहा है कि 60% है, तो 30 से ज्यादा हो गया, तो इसको नहीं काउंट करेंगे। जो स्टेट सी है आपका, वहाँ पे क्या है, 30% से कम हो गया। जो स्टेट आपका राज्य डी है, यहाँ पे 30 से ज्यादा है, तो इसको नहीं शामिल करेंगे।
जो आपका राज्य ई है 30% बिल्कुल एग्जैक्ट, तो आपको बोला गया कि 30% या उससे कम, तो इसको भी शामिल करेंगे हम लोग। और ये 50% क्या होगा, 30% ज्यादा होगा तो इसको नहीं शामिल करेंगे। तो यानी कौन सा स्टेट, ए हो गया, सी और ई। कितने राज्य हो गए आपके, 3। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। कंपनी द्वारा जैविक उर्वरकों का वर्ष 2005, 2006 और 2008 के कुल उत्पादन का वर्ष 2001, 2002, 2003 और 2004 के कुल उत्पादन से अनुपात क्या है। हमको लेना है कौन कौन सा। ठीक है, एक कंपनी है जो विभिन्न वर्षों में जो है फर्टिलाइजर का उत्पादन करती है, प्रोडक्शन करती है। ठीक है, इधर दिखा गया है, ये वर्ष है 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008। और इधर आपको दिया गया है जो प्रोडक्शन है लाख टन में। ठीक है ना, तो टन में है आपका, हाँ ठीक है, तो टन में उत्पादन 10,000 टन में। ठीक है, 10,000 टन में। तो देखेंगे हमको लेना है कौन कौन सा। 2005 लेना है पहले तो, प्लस 2006 लेना है, 2008 लेना है, और उसी का अनुपात के किससे, 2001 से, 2 से, 3 से और 4 से। तो 2005 में देखिए प्रोडक्शन है कितना आपका, 60 है, 60। 2006 में कितना आपका है, 45। 2008 में कहाँ तक गया है, पूरा 75 तक गया है, तो जोड़ लीजिए 75 हो गया। अब इन सभी का अनुपात निकालना है। सन 2001 में कितना आपका 20 है, 2002 में कितना आपका 35 है, 2003 में कितना आपका है 55 है, 2004 में कितना आपका है 40 है। जोड़ लीजिए, ये 60 और ये 45 प्लस 75, तो जोड़ेंगे तो 8 4 120 और 60 180 इधर दिखेगा आपको। ठीक है ना, 45 और 75 मिले कितना आ जाएगा, 120 और 60 जोड़ेंगे 180। ये हो जाए आपका 40 20 60, और यहाँ दिखेगा आपको 50 40 90, 9 7 16 160, एक एक जीरो हटाएंगे तो 9 से क्या दिखेगा, 8 का आपका अनुपात। कोई नहीं क्या, सही तो है, चेक कर ले रहे हैं। 2001, 2002, 2003, 2004। 2001 में कहाँ तक ग्राफ गया है, 20, सही है। 2002 में कितना गया आपका, 35, 20 प्लस 35। 2003 में कितना गया आपका, 55 गया है। ठीक है, ये भी सही है आपको, 55 गया। 2004 में कितना गया, 40। ये हो जाएगा 50 40 90, 9 6 15 जी, ठीक है, सॉरी यहाँ 15, 150 होना चाहिए था। देखिए जीरो 3 से 6 बार में काटेंगे, 3 से 6 से 5 होना चाहिए आपका, ये वाला। जोड़ने में हमने गलती करी थी। 55 और 35 मिलकर 90, 90 20 110, 40 150 आपका, इधर जोड़ने पे 180। अगला सवाल हल करेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से इस वर्ष के दौरान विद्यार्थियों का उत्तीर्ण प्रतिशत 80% और 85% के बीच था। ठीक है, देखिए कह रहे हैं कि कौन से वर्ष ऐसे हैं, ठीक ना। इस वर्ष के दौरान विद्यार्थियों का उत्तीर्ण परसेंटेज 80% और 85% के बीच था। तो हम पढ़ते हैं, देखिए कह रहे हैं कि दंड आरेख जो है 2010 से 2014 तक का दिया गया है। कॉलेज में प्रतिवर्ष प्रवेश लेने वाले और पास होने वाले, जैसे जो इसमें कह रहा है कि जो ब्लैंक वाला है बिल्कुल, ठीक है ना, खाली और प्रवेश, जितने लोग एडमिशन लेते हैं और जितने लोग पास होते हैं उसमें जो है काला वाला है, ठीक है ना, ब्लैक वाला। अब विद्यार्थियों की संख्या दिया गया है सैकड़े में यहाँ पे। तो अगर हम देखें कि क्या 2010 में जो उत्तीर्ण यानी पासिंग परसेंटेज है वो आपका 80% और 85% के बीच में है क्या, तो कह रहा है कि देखिए सैकड़े में इधर है, यानी 600 लोग कह रहा है कि, ठीक है ना। एडमिशन कितने लोगों ने ली बताइए, एडमिशन कितने लोगों ने लिया, 600 लोगों ने, है ना। अब सौकड़े में सैकड़े में दर्शाया गया यानी 600 हो जाएगा। और यहाँ कह रहा है कि इसमें जो ब्लैक वाला यानी पास कितने हुए, 400, कितने पास हुए, 400। तो पासिंग परसेंटेज निकालें तो 400 कितने में से, 600। इसी को हल करें तो 2 जीरो काटेंगे, 6 से काटें यानी 2/200/3, 3 6 18, ठीक है ना। ये लगभग 70% से कम है आपका, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, 3 से 18 और 3 7 लगभग कितना जाएगा,
आपका 67% के आसपास। तो पहला विकल्प तो नहीं है आपका, 2010 तो नहीं, और विकल्प में भी आपका नहीं था। इस तरीके से आप चेक करेंगे। अगला विकल्प हम देख लेते हैं सीधा, कौन सा, 2013। 2013 में देखिए एडमिशन कितने लोगों ने लिया था, यहाँ कहाँ तक गया है ग्राफ, 14, यानी 1400। कितना है ये, 1400 लोगों ने एडमिशन लिया था। और कितने परसेंट लोग, कितने लोगों ने पास हो किया, 10, यानी इसके आगे जीरो भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा 1000। आपको केवल रेशियो से मतलब है, आपको चाहे तो 2 जीरो बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, यानी 1000 पास हुए कितने में से, 1400 में से, इसको बताना परसेंटेज। 2 जीरो हटाएंगे, ठीक है ना, नहीं, दो गुणा करेंगे फिर 1000 रहेगा। 14 सात 98 होता है, ठीक है ना। 14 सात 98, यानी लगभग 7 बार, 8 बार जाना चाहिए हमारा, लगभग कितने बार, 7 बार जा रहा है। तो ये भी आपका नहीं होगा, 14 वाला भी, ठीक है ना, 13 वाला भी, 12 में देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला विकल्प है 12 का, ये भी नहीं होगा। 2012 में कह रहा है कि पास कितने लोग, देखिए कहाँ तक गया है ये, उत्तीर्ण एडमिशन वाले 8 तक गया है, नहीं। 2014 में कितने लोगों ने एडमिशन लिया, 8 लोगों ने, और कितने पास हुए, 2012 में कहाँ तक गया है, काला वाला 6 तक, कह रहा है कि 6। तो हल करेंगे तो 3/4 दिखेगा। आपको पता है कि इसको परसेंटेज में बदलने के लिए क्या करेंगे, गुणे 100 करेंगे, तो 4 से काटेंगे 25, 25 के यहाँ कितना होता है आपका, 75%। ये भी आपका नहीं होगा 12 वाला भी, क्योंकि हमको 80% और 85% के बीच का चाहिए। तो 2011 चेक करेंगे, तो कह रहे हैं कि एडमिशन कितने ने लिया, देखिए कहाँ तक गया है ये, 10, ठीक है ना। 2011 में कह रहा है कि 10 लोगों ने एडमिशन लिया, और पास कितने में, देखें कहाँ तक गया है, 6 तक, कहाँ तक गया, 6 तक, ठीक है ना। तो आपको पता है कि 10 में से 6 का मतलब कितना होता है, 60%। जिसको नहीं पता है तो आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको बताना है परसेंटेज में। तो गुणे 100 कर लेंगे, एक एक जीरो काटेंगे, तो 10 गुणे 6 कितना दिखेगा आपको, 60%, ठीक है। तो ये भी आपका नहीं हो, तो कौन सा हो जाएगा, सीधा डी वाला, क्योंकि यही एक विकल्प बचा है, बाकी 3 तो गलत हो गया। आप चेक भी कर सकते हैं कि 2014 में जो है ये ग्राफ कहाँ तक गया आपका, एडमिशन वाला, व्हाइट वाला 12 तक, यानी टोटल कितने लोग हैं, 12 लोग। इसमें से पास कितने, ब्लैक कहाँ तक गया आपका, 10 तक, 12 में से 10 पास हो गए, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं कि अनुपात निकालते हैं, यानी 5 कितने में से, 6 में से। तो आपको पता है कि 1/6 कितना होता है आपका, 16 सही 2/3%। तो 5 गुना है, 16 5 80 से ऊपर जाएगा आपका। आप कह सकते हैं कि इसको परसेंट मतलब गुणे 100 भी कर सकते हैं, ठीक है ना। काटना है इसको, 50 नीचे आ जाएगा 3, 50 गुणे 5 कितना दिखेगा, 250/3, और 3 बाटे 24, देखिए 8 बार चला गया, एक यानी 10 बच गया, और 3 से 3 बार जाएगा, 1/3, यानी 83.33 है। यानी कौन सा हो जाएगा, सीधा चौथा वाला आपका, 2014। क्योंकि इसमें जो पासिंग परसेंटेज है वो कितना आ रहा है आपका, 83%, यानी जो 80% और किसके बीच में है, 85% के बीच में है। अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। देखिए अगले सवाल में बोला गया कि निम्न बार ग्राफ 2014 से 2018 तक 5 वर्ष के दौरान ए और बी संस्थानों में विज्ञान पाठ्यक्रम के लिए नामांकित छात्रों की संख्या को दर्शाता है। कह रहे हैं कि 2015 और 2017 में संस्थान बी में नामांकित छात्रों की कुल संख्या, और कह रहा है कि 2014 और 16 में संस्थान ए में नामांकित छात्रों की कुल संख्या का अनुपात क्या है। तो हमको देखना ये है कि 2015 और 17 में जो बी हैं वो कितने हैं। तो बी चेक कर लीजिए, वर्ष ध्यान रखना है कौन सा लेना है आपको, 2015 और 17। तो आप देखेंगे वर्ष नीचे, ये 2014 है, 15 है, 16 है, 17, 18। और बी के लिए कह रहे हैं कि ब्लैक वाला है, तो हमें ब्लैक वाला देखना है। 2015 में देखिए ब्लैक कहाँ तक गया, 360 तक, 360। और 2017 भी चेक करना है, 2017 में देखिए ब्लैक कहाँ गया, 325 आपका, 325। ये देखना है हमें, यानी व्हाइट वाला देखना है। 2014 में कितना गया है, व्हाइट वाला 160, देखिए 160 है ना आपका, यहाँ तक गया 2014 में। और हमें 2016 में ए लेना है, 2016 में ए कितना है, यानी व्हाइट वाला कितना आपका, 300 है। इसी को हल करना, अनुपात जोड़ के निकाल लीजिए। आखिरी में दिखेगा 85 और 3 और 3 6, यहाँ दिखेगा 460 आपका, ठीक है। तो अब 46 होता है आपका 23, ठीक है। आप देख लीजिए 5 से काट दें इसमें,
5 से काटने 5 एकम 5, 18, 5 से 3 बार, 5 7 35, 5 9 45, 15 10 92, 137 और 92 आपका ये वाला विकल्प मिल रहा है। सिंपल सा कुछ नहीं करना था, कह रहे कि वर्ष 2 लेना है आपको, 15 और 17 इसमें देखना है केवल बी। 2015 में देखिए बी यानी ब्लैक वाला 360 है, और 2017 में देखिए ब्लैक कितना है आपका, ये है। तो 17 में देखेंगे ब्लैक कितना गया, 325 आपका यहाँ तक, ठीक है ना। ये यहाँ से यहाँ तक 2017 का है, और ये आखिरी वाला जो है 2018 का है, ठीक है। ये जो पहला दोनों है 2014 के लिए, ये जो है 2015 के लिए, ये 2016 के लिए, ये 2017 के लिए, और ये 2018 के लिए आपका। अगला हल करेंगे। कह रहा है कि 2016 और 2019 में कंपनी ए, 2016 और 2019 में कंपनी ए द्वारा उत्पादन, 2014 और 2017 में कंपनी बी द्वारा कागज के कुल उत्पादन से अनुपात ज्ञात करना है। तो हमको ए और बी का अनुपात निकालना है उत्पादन का, लेकिन ध्यान रखना वर्ष कौन सा है। कह रहा है कि ए जो है बिल्कुल व्हाइट वाला है, तो हमें वर्ष लेना है 2016। 2016 में देखेंगे व्हाइट कितना गया है आपका, 120, और 2019 में देखेंगे व्हाइट कितना गया आपका, 150, 150। अब आपको बी देखना है, नहीं ब्लैक वाला जो है कहाँ तक गया ग्राफ, देखेंगे 2014 में कितना गया आपका ब्लैक वाला, 60। 2017 में कितना गया ब्लैक, 150, ठीक है। तो आइए हल करते हैं, ये हो जाएगा 270, 210, एक एक जोड़ हटाते हैं, 3 से काटेंगे 9 बार में, 3 से 7 बार में, 9 से 7 का विकल्प ये सी वाला दिखेगा आपको। वर्ष 2016 2019 में कंपनी ए, देखेंगे ये व्हाइट वाला, देखेंगे ये ए 2014 में, ये ए व्हाइट वाला जो है 2015 में, इस तरीके से 2016 लेना है। 120 यहाँ दिखेगा, 2019 में कितना दिखेगा ए आपको, 150 आपका, ठीक है। ये दिखेगा 150 आपका यहाँ पे। इसके बाद बी देखना है, तो वर्ष 2014 में बी कितना है, 60 है, और 2017 में कितना है आपका बी, 150 है, जोड़ के अनुपात निकाल लेंगे। अगला सवाल हल करेंगे। छात्राओं का परसेंटेज ज्ञात करना है। किसी परिष्ठ में परिष्ठ वर्ष में एक कॉलेज में विभिन्न संकायों में नामांकित छात्रों की संख्या इस प्रकार है। छात्राओं का परसेंटेज, ठीक है। छात्राओं का मतलब किसकी बात कर रहा है, गर्ल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। लड़के छात्राओं का परसेंटेज, ठीक है, यानी टोटल कुल क्लास में पूछा है, टोटल क्लास में, कुल क्लास में। तो देखेंगे सबको जोड़ लीजिए, यहाँ देखेंगे विज्ञान में कितने हैं, ठीक है, टोटल जोड़ लेते हैं, पहले लड़कियों का निकालते हैं कि गर्ल्स हैं कितने, 18, 45, ठीक है, 42 और 30, ये हो जाएगा आपका, देखिए 42 और 18 मिलकर कितना दिखेगा आपका, 60, और 60 और 30 90, 90 और 45 135। तो लड़कियां देखिए कितनी, 135 आपकी। नीचे टोटल रखना आपको, यानी गर्ल्स प्लस बॉयज, तो गर्ल्स कितनी 135 है, बॉयज की संख्या निकालते हैं, 32 और 18 मिलकर कितना दिखेगा आपको बताइए, ये हो गया 60, 60 और 42 कितना हो गया, 102, 102 और 13 हो जाएगा 115। तो बॉयज हो गए 102, 113 हो जाएगा 115 आपका, 115 आपका। इसी को बताना है किसमें, परसेंटेज में, पूरे 100% को साइन लगा देंगे। ऊपर है 135 और नीचे दिखेगा कितना, 35 15 50, यानी 250, 250 और गुणे क्या कर दें 100%, इसका साइन 50 से काटें 2 बार में, 50 से काट दें 5 बार में, 5 से काट दें 15 10, 5 7 35, 27 का दोगुना कितना दिखेगा आपको, 54%। तो टोटल लड़के और लड़कियों की कुल संख्या का जो है, लड़कियां कितनी है, केवल 51% है। आंसर डी आपका हो जाएगा, 51%।
अगला सवाल हल करते हैं हम लोग। दी गई तालिका एक वर्ष में एक परिवार द्वारा खपत किए गए सामानों की मात्रा को दर्शाता है। बाजरे की तुलना में ज्वार की खपत कितने % अधिक है? बाजरे की तुलना में देखिए, बाजरा है कितना, 50 kg है, ज्वार है 100। ठीक है, तो कह रहे हैं कि बाजरे की तुलना में ज्वार की खपत कितना % अधिक है। तो बाजरा आपको पता है कि है कितना, बाजरा की बात करें, ज्वार की बात करें, ठीक है ना। तो देखेंगे बाजरा है कितना, 50 kg है, ठीक है। और कह रहा है कि ज्वार कितना आपका, 100 kg है। तो हमको बाजरे की तुलना में ज्वार की खपत कितने % अधिक है, तो अधिकता कितना है ज्वार, देखेंगे 50 kg। और कितने से, बाजरे से, यानी 50 से। इसी को बताना परसेंटेज में, तो काटेंगे तो कितना दिखेगा, सीधा 100%। ये बी वाला विकल्प। कह रहा है कि बाजरे की तुलना में ज्वार की खपत, तो बाजरा कितना खपत हो रहा है, 50 kg, और ज्वार हो रहा है कितना आपका, 100 kg। तो ज्वार की खपत बाजरे से कितना ज्यादा है आपका, 50 kg। पूछा किससे है, 50 से, ठीक है ना। तो नीचे 50, तो ऊपर कटेगा 50 से 50, तो एक 100 × 1 कितना दिखेगा, 100%। यानी 100% अधिक है आपका। अगला सवाल हल करेंगे। कह रहा है कि कुल छात्रों और कॉलेज एंड विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात क्या है। ये संस्थान दिया गया, जैसे स्कूल में लड़कियां कितनी है, 3000 है, लड़के कितने हैं, 2500। स्कूल में शिक्षक कितने हैं, 690। कॉलेज की बात करें तो कॉलेज में लड़कियां हैं कितनी, 9000। और ये कितना है, 1100 लड़के। और उसमें शिक्षक कितने, 1500। संस्थान अगर विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय देखेंगे, यूनिवर्सिटी में, तो लड़कियां कितनी हैं, 15,000, लड़के कितने हैं, 16,000। और शिक्षक यहाँ पे 2000। तो कह रहे हैं कि कुल छात्रों और कॉलेज एवं विश्वविद्यालय के शिक्षकों का अनुपात, तो कुल छात्र लेना है, ठीक है ना। कुल छात्र, और आपको शिक्षक किस में लेना है, कॉलेज प्लस विश्वविद्यालय में। विद्यालय में केवल शिक्षकों की संख्या लेनी है। तो कुल छात्रों को जोड़िए, देखिए यहाँ पे है, कुल छात्र हैं, ठीक है ना, लड़के और लड़कियां दोनों आएंगे। तो 3000, 2500, देखिए कितना आपको, 5500। स्कूल में हो गए, कॉलेज में हो जाए 11,000, 9000, कितना दिखेगा आपको, 20,000। टोटल छात्र हो गए आपके 20,000। विश्वविद्यालय में कितने आपके, 15, 16,000 दिखेगा आपको, कितना जोड़ने पे, 31,000। दिखेगा 0, 0, 5, 6, 56,500, ठीक है ना। ये हो जाएगा 56,500 कुल छात्र हो जाएंगे। और कॉलेज और विश्वविद्यालय के शिक्षक हैं कितने, जोड़ लीजिए। देखिए कॉलेज और विश्वविद्यालय लेना है, तो शिक्षक तो केवल ही है ना, कॉलेज और विश्वविद्यालय के। 1500 और 2000 कितना दिखेगा आपको, मात्र 3500। 2 जीरो हटाएंगे, ठीक है, 5 से कटेगा, 5 से कम 5 ही बच्चों, 5 3 15, 5 7 35। अब ये कटेगा नहीं, तो 113 और ये 7 का विकल्प हो जाएगा, पहला वाला। अगला सवाल हल करेंगे। कह रहे किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक प्राप्त करने होंगे। कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की और 50% से कम अंक प्राप्त किए हैं। निम्न हिस्टोग्राम 30 अंकों की एक परीक्षा में 40 छात्रों द्वारा प्राप्त किए गए अंकों को दर्शाया गया है। देखिए टोटल जो है 30 अंकों की परीक्षा है, ठीक है ना। ये पूर्णांक है आपका। तो आप ये बताइए कि पासिंग परसेंटेज क्या होना चाहिए, पासिंग मार्क क्या होना चाहिए। कह रहे हैं कि 30 अंकों की टोटल परीक्षा, उसमें से कम कितना पाना है आपको, 10 अंक प्राप्त करना, ठीक है ना। यानी पास मार्क जो है 10 अंक है, आपको निकालने की आवश्यकता नहीं। और कह रहा है कि अगर 50% निकालना हो तो 30 का 50 में कितना होता है, 15 होता है। तो कह रहा है कि किसी छात्र को परीक्षा पास करने के लिए कम से कम 10 अंक चाहिए 30 में से।
तो कह रहे हैं कितने छात्रों ने परीक्षा उत्तीर्ण की है, यानी पास, यानी 10 से अधिक है, लेकिन 50% से कम, यानी कितने से कम, 15 से। तो 10 और किसके बीच में चाहिए, 15 के बीच में, ठीक है ना। तो देखेंगे यहाँ जो अंकों, यहाँ पे लिखा गया 30 अंकों की परीक्षा में प्राप्त अंक जो दर्शाए गए हैं, देखिए कह रहे हैं कि 0 से जो है 0 से 5 के बीच में जो है कितने परसेंट, कितने लोग हैं, इनकी संख्या दे रखी है, ठीक है ना। और इधर होना चाहिए छात्रों की संख्या, ये दिया गया है। ये छात्रों की संख्या है, आपका नंबर ऑफ स्टूडेंट की बात कर रहा है, ठीक है ना, छात्रों की संख्या ये है, ये दर्शाया गया आपका। तो बोला गया इधर कह रहे कि 0 से जो है 5 अंक लाने वाले 2 छात्र हैं, 5 से 10 अंक लाने वाले कितने हैं, 8 छात्र हैं। 8, 10 से और 15, ठीक है, 5 से 10 कितने, 8 छात्र हैं। 10 और 15 के बीच में कितने लोग लाते हैं, 7 लोग। और हमको निकालना भी क्या है कि 10 और 15 के बीच में कितने लोग जो है, कितने छात्र जो है अंक लाते हैं, क्योंकि कह रहा है कि पूर्णांक है उस परीक्षा का कितना, 30। तो हमको अगर 50% अंक देखना है तो उसका आधा होता है, किसी भी संख्या का 50% आधा होता है, तो काटेंगे तो कितना, 15 दिखेगा। यानी 50 से कम, 50% से कम का मतलब 15 से कम। और पास होने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 10। यानी 10 और 15 के बीच, 10 और 15 से बीच का जो ग्राफ है 7, इसमें 7 विद्यार्थी पास में हैं, ठीक है। अगला देखेंगे, ठीक है ना। जैसे ये पूछता, बताइए कि 20 से 25 अंक के बीच पाने वाले छात्रों की संख्या, तो ये 20 से 25 के यहाँ कितने छात्र पाया है, 10 अंक, 10 लोगों ने। कहते हैं कि बताइए 25 से 30 के बीच में कितने लोगों ने पाया है, तो कितने लोगों ने, 5 लोगों ने। तो हमसे पूछा था कि 10 और 15 के बीच में कितने छात्रों ने अंक हासिल किया। अगला सवाल करेंगे हम लोग। 2015 में वनीला फ्लेवर की कुल बिक्री 3300 थी, तो चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री ज्ञात करें। 2015 में जो है एक आइसक्रीम जो है बिक्री के लिए दर्शाया गया, जैसे कह रहे कि स्ट्रॉबेरी जो है फ्लेवर की कितनी आइसक्रीम में बिकी है, 20.5%। ये बटर स्कॉच की कितनी है, 16.6%। चॉकलेट फ्लेवर के 25.8%। और वनीला के कितनी आपकी हैं, 16.5%। सभी को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए आपका, 100% भी होना चाहिए। 2015 में कह रहे हैं कि वनीला की बिक्री कितनी है, वनीला कितना आपका है, देखेंगे कितना आपका, 16.5%। तो कह रहे हैं इसी का मान कितना है, 3300। ठीक है, आप चाहें तो दशमलव ऑर्डर से 11 से भाग करें, तो 11 कम 11, 11 5 15, यानी 1.5%। 11 3 33, यानी 300 रुपये, यहाँ 300 रुपए के थे, ठीक है ना। तो आप कह सकते हैं 15 से काटेंगे तो 1% का मान दिखेगा, 2000 आपको, ठीक है। ये आपका 200 होना चाहिए, ठीक है ना। 1.5 से काट रहे हैं हम किसको, 300 को, ठीक है। तो आप चाहें तो एक एक जीरो बढ़ा सकते हैं, 3000, और भाग करेंगे 15 से, 200 आ जाएगा, 1% का मान। हमसे पूछा है चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री ज्ञात करनी है, तो चॉकलेट फ्लेवर की कुल बिक्री है कितनी, 25.8%। तो हमको निकालना है कितने का मान, 25.8%, क्योंकि 1% का मान आपको पता हो गया, 200। ये हो जाएगा 25.8 गुणे 200 रुपया, 258 गुणे 20, क्योंकि एक जीरो से हमने दशमलव हटा दिया। तो 58 का दोगुना हो जाएगा 116, ठीक है, और दो दूना 4, 4 1 हो जाएगा 5160। आपका गुणा करके देख लेते हैं, जीरो हो जाएगा, 2 8 16 हो जाएगा, 2 5 10 और 1 11 हो जाएगा, दो दूना 4 1 5, 5160 रुपये का टोटल बिक्री होना चाहिए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार और। कह रहे हैं कि 2015 में वनीला फ्लेवर की बिक्री जो है कितने रुपए की हुई थी, टोटल 3300। तो वनीला फ्लेवर की बिक्री परसेंटेज में कितना है, कुल का 16.5%, और इसी का मान कह रहा है कितना आपका, 3300 रुपये। तो आपने निकाला कि 1% का मान कितना दिखा था आपको, 200 रुपये। और हमको निकालना है कि चॉकलेट फ्लेवर की जो बिक्री हुई आइसक्रीम है उनका कुल कीमत क्या था। तो हमने चॉकलेट के लिए कितना फ्लेवर बोला है इसका परसेंटेज में,
25.8%। इसी का मान निकालेंगे 200 से गुणा करके, जो कि कितना हो जाएगा 51,60 5,160 रुपए। अगला सवाल हल करते हैं। देखिए बोला गया है विभाग बी में कार्य करने वाले कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करें, और कह रहा है कि कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी है, 450 है। तो विभाग बी में कितना है, 14%। निकाल लेते हैं। विभाग बी में कर्मचारियों की संख्या 450 का कितना परसेंट, मात्र 14%, यानी 14/100। एक एक जीरो काटेंगे, 5 से काटेंगे 9 बार में, 5 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काटेंगे 7, 7 9 63, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, फिर इतना ही रखते हैं।